हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक नया सफर स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने भगवान का नाम ले लीजिए, अपने गुरु का नाम ले लीजिए और फिर इस चीज को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अपने लेवल को थोड़ा अप करने की, 35,000 की कैटेगरी से 60,000 की कैटेगरी में आने की। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन लोगों को भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोगों को इतना सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स इतने भरे पड़े हैं। जिन लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शंस नहीं हुए थे उन लोगों ने जेई में सिलेक्शन लिए हैं, एएलपी में सिलेक्शन लिए हैं, जबकि उनके दोस्त ग्रुप डी में ही हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि ये टाइम है आप लोगों को फाउंडेशन क्रिएट करने का, चाहे वो सीबीटी 1 हो चाहे वो सीबीटी 2 हो। क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 और आरआरबी जेई, इन तीनों में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। इसलिए अगर आप लोगों की फाउंडेशन तैयार हो गई तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे सीबीटी 2 1 महीने के अंदर करा ले, चाहे वो 10 दिन के अंदर करा ले। तो गाइज आज हम इसी चीज पे बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने अपने भगवान का नाम ले लिया है, मैंने भी अपने भगवान का नाम ले लिया है और भगवान का नाम लेके ये चीज शुरू कर रहे हैं। और भगवान करे कि इस यात्रा में हम भी सफल हों और आप लोग भी सफल हों। हम अपनी पूरी जान लगाएंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम उतना, मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो पाएगा हम उतना करने की कोशिश करेंगे। और आज वो जमाने निकल गए जब सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता था। आज सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ाई के साथ आप लोगों को वो चीजें पता भी होनी चाहिए। मतलब उस चीज का रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज सिर्फ पढ़ाई के दम पे सिलेक्शन नहीं होता है, आज पढ़ाई प्लस रिवीजन प्लस रिवीजन 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 फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इन चीजों के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेगुलरिटी। अगर आप लोगों की रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाई तब आप लोग सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ते हो, इससे मतलब नहीं है। आप लोगों के अंदर जो रेगुलरिटी है कि डेली मुझे पढ़ना ही है। आप आज लग रहा है कि मैं कम पढ़ूंगा तो कम पढ़िए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, 10 दिन के लिए रिश्तेदारी में चला जाऊंगा। अगर ये सब चीजें चलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। और कर भी पाएंगे तो भाई भगवान जाने, आप लोगों का बेस बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन जिन बच्चों का बेस अच्छा नहीं है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, कि अगर आप लोगों को जो चीजें टारगेट्स में दी जाएंगी आप उन्हें शिद्दत से कंप्लीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पेपर उससे ज्यादा बाहर जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ग्रुप डी के अंदर भी वो चीजें जो आपके एग्जाम में आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको कराई गई थी। बाकी के टीचर्स ने, जिन्होंने पहले ये दावे किए कि आप यहां से कर लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, बाद में वो उन चीजों को पढ़ रहे थे जो आप लगातार 6 महीने 1 साल पहले से पढ़ रहे थे। तो गाइज आप इस चीज का विश्वास बना के रखिएगा, जो कंटेंट, जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी वो शायद ही आप लोगों को कहीं पे मिलेगी। इसलिए आप लोग एक बार विश्वास करके देखिए, उस चीज को जाके लगा के देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप उन टेस्टों को लगा के देखिएगा। और अभी जो लोग आ रहे हैं उसके अंदर, वो मैंने आप लोगों को कहा है कि उसके अंदर आप लोगों को जिस टाइम पे पेपर होगा उसके भी हम टेस्ट बना बना के प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो वाली चीजें भी आप लोगों को एज इट इज मिलेंगी। चलिए अब यहां पे देखते हैं। तो गाइज ये है आप लोगों का एएलपी। दूसरी चीज सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, एएलपी वाले हो, टेक्नीशियन वाले हो, 12th पीसीएम वाले हो, सबके लिए 3 स्टेजेस सेम हैं। 3 स्टेजेस मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की जो 2 स्टेजेस हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ये लगभग तीनों के लिए सेम है। कोई भी चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। मैं बताऊंगा कहां पे चेंज अगर दिखेगा तो। बाकी आप लोग बात करें स्टेज 3 की, तो ये वाली जो स्टेज है ये सिर्फ एएलपी के लिए है। तो इस चीज को, ये इस चीज में ना लें आप कि भैया सिर्फ एएलपी की तैयारी करा रहे हो, टेक्नीशियन की नहीं करा रहे हो। तो टेक्नीशियन वालों के लिए भी ये चीज एज इट इज है और आप लोगों का सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल भी घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, प्री में आपको उतना करना ही पड़ेगा। अब एक बात आ रही है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को इतना सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैक्सिमम, हाँ ये तो हो ही रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि गाइडेंस की कमी है। देखिए बीटेक वाले बच्चों का जो सिलेक्शन है वो ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को पता है कि हमें पढ़ना क्या है। वो सारी चीजों को निकाल लेते हैं इधर उधर से और बस वो चीज पढ़ के चले जाते हैं। आप लोगों के पास अगर प्रॉपर गाइडेंस है तो आप बीटेक वालों को भी पछाड़ सकते हो। इस चीज का मैं आपके सामने खुद उदाहरण खड़ा हूं। मेरे कई सारे दोस्त खड़े हैं इस तरह के, जिन लोगों के पास सिर्फ डिप्लोमा था या ITI थी, उन लोगों ने भी निकाले हैं एग्जाम। तो आप लोगों को इस चीज की घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके पास भैया बीटेक ही होना चाहिए इस एग्जाम को निकाल
निकालने के लिए। हाँ, ये रियलिटी है कि भैया पिछली बार की 80-90% जो सीटें हैं वो बीटेक वाले लेके गए हैं, डिप्लोमा वालों का भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने, जबकि हम भी तो डिप्लोमा किए हुए थे, हम कैसे आ गए, हम तो टॉपर्स में इंक्लूड थे। तो अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। इस चीज को आप लिख लीजिए, क्योंकि सिलेबस उसके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। हमें सिर्फ सिलेबस पे कवर करना है, अपने सिलेबस पे पकड़ बनानी है, चाहे कोई आ जाए हमारे सामने, एमटेक वाला आ जाए, एमएससी वाला हो, हमें इस चीज से मतलब नहीं है भाई। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर तेरे लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। वहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मुझे आते हैं, तुझे भी आते हैं। तो तू 2 क्वेश्चन करके आएगा तो मैं भी 2 करके आऊंगा। बस ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपके एग्जाम का नाम है ALP एंड टेक्नीशियन, ठीक है। 12th PCM के बेस पे SNT की पोस्ट आती हैं। ये तीनों चीजें सेम हैं और इन तीनों चीजों का जो CVT 1 होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब इस CVT 1 की बात करूं, 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। ये जो तीसरी स्टेज है ये सिर्फ ALP के लिए होती है। ये वाली जो स्टेज है ये सिर्फ ALP कैटेगरी के लिए होती है, ये आप लोगों के लिए नहीं होती है जो टेक्नीशियन वाले हैं और जो 12th PCM वाले हैं। आप लोगों को ये साइको नहीं देना होता है। अब बात करते हैं इसके CVT 1 की और RRB JEE के साथ सिमिलैरिटी भी अभी दिखा देते हैं, वैसे बाद में आएगी वीडियो। एक बार सिलेबस पे नजर मारते हैं। 75 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 60 मिनट, 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा। आप समझ सकते हैं 1 घंटे का पेपर है, आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। अनरिजर्व कैटेगरी 40% लाना कंपलसरी है। ये मत समझ लेना कि इस पे आप पास हो जाओगे, ये मिनिमम है। इससे कम किसी का आएगा तो वो पासिंग कैटेगरी में नहीं होगा, चाहे उन्हें बच्चे मिले या ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आप लोगों को 40%, OBC 30%, OBC SC 30%, ST 25% लाना कंपलसरी है। इससे नीचे काम नहीं चलेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है ईच एंड एवरी स्टेज में। इस चीज का ध्यान रखना, साइको को छोड़ के। साइको में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग। आप लोगों की 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको CVT 1 के अंदर। ये देखिए CVT 1 के अंदर ALP के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे रीजनिंग के, जबकि JEE की अगर मैं बात करूं तो उसके नीचे भी मैंने ये JEE वाला लिख रखा है। ये देखिए ये वाली जो चीज है वो JEE की है। 25 ही क्वेश्चन आपको JEE में मिलेंगे रीजनिंग के। आगे मैं बढ़ता हूं तो मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जबकि JEE में 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैथ्स के। आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस लगभग सेम है। अब एक बात बताइए, आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स आते हैं तो क्या ही 30 क्वेश्चंस और क्या ही 20, आप 50 रख दो चाहे 100 रख दो, मुझे तो आता है, मैं तो करूंगा ही। तो इसलिए लेवल इतना लेके चलेंगे हम। अभी CVT 2 से कंपेयर करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये ALP का सिलेबस है ऊपर वाला, और नीचे वाला आप लोगों का JEE का है। साइंस में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, जबकि JEE में साइंस में 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स 10 नंबर की मिलेगी ALP के अंदर और JEE में 20 क्वेश्चंस की मिलेगी। अब आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट सेम है बिल्कुल, बस मार्क्स जब यहाँ पे 100 नंबर का पेपर है तो सीधी सी बात है कि इनमें वेटेज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे 10-10 नंबर जो है मैथ्स में बढ़ा दिए हैं, 10 नंबर मैथ्स में बढ़ा दिए, 10 नंबर साइंस में बढ़ा दिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 25 नंबर की ना होकर ये 15 नंबर का है। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे भी देखो 10 नंबर का वेटेज है, क्योंकि यहाँ पे 76 क्वेश्चन का पेपर है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन का है तो यहाँ पे 15 नंबर की जीके है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया सिर्फ CVT 1 का बैच है, तो आप लोग इस चीज को और देख लीजिए कि आपका CVT 2 कितना डिफरेंट है, ये और देख लीजिए यहाँ पे। तो ALP CVT 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देखिए आपके पास 2 पार्ट्स में ये पेपर होगा, पार्ट A और पार्ट B। ये जो पार्ट B है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। दूसरी चीज उससे पहले मैं बता दूं, ये जो CVT 1 होगा, चाहे वो JEE का हो चाहे वो ALP का हो, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। 15 टाइम्स स्टूडेंट्स उठाए जाने की बात पिछली बार हुई थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा स्टूडेंट्स उठा लिए थे दोबारा में। तो 15 गुना बच्चे उठाना है, जो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर 60,000 वैकेंसी आएगी तो 15 छक्का 90, 9 लाख में आप बड़ी ही आसानी से आ जाओगे। लेकिन मेन बात यह है कि आसानी से तो आ जाओगे आप, लेकिन जब CVT 2 की बात आएगी तो ये 9 लाख पूरी क्रीम आपके साथ लड़ रही होगी। और CVT 2 का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो अब आप ये सोचिए कि कौन क्वालिफाई करेगा। फिर इस चीज के लिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या करना है आप लोगों को। फिलहाल आप ये देखिए कि CVT 2 का क्या सिलेबस है। तो CVT 2 जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसमें भी ये जो पार्ट A है
इसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। ये जो 100 क्वेश्चन है इसी के बेस पे टेक्नीशियन वालों का तो पूरा सिलेक्शन इसके बेस पे होना है और 12th पीसीएम वाले का भी पूरा सिलेक्शन इसके बेस पे होना है। बीच में मैं आ गया हूं आप लोगों को बताने के लिए कि ये जो बैच है 599 वाला, इसके अंदर आप लोगों को गाइडेंस सेशन प्लस टेस्ट सीरीज जो है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है इसके अंदर। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, चैप्टर वाइज भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज भी आप लोगों को टेस्ट दिए जाए। टारगेट डेज जो आप लोग डेली टारगेट कंप्लीट करोगे उसकी भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। फुल टेस्ट जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, ना कि पुराने वाले, लेटेस्ट पैटर्न जैसा ग्रुप डी में देखने को मिला, जैसा डीआरडीओ में देखने को मिला, वो वाली चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो एएलपी 2022-23 में पेपर होंगे, जैसे ग्रुप डी में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई कि जैसे पेपर होता था उससे अगले दिन आप लोगों को उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आप लोगों को मिल रहे थे, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप लोग अगले 2 से 4 दिन के अंदर इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं तो गाइज 599 आप लोगों की फीस है। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें, और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी चीजों को जानने से पहले एक बार आप लोग जो नीचे लिंक दिया गया है कि आप लोगों को इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इस कोर्स के अंदर मुझे ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो एक बार उस वीडियो पे जरूर से क्लिक करिएगा और उस वीडियो को देखिएगा। उसके वालों का 70% यहां से जुड़ेगा और 30% उनका यहां से जुड़ेगा जो साइको वाला पेपर है। तो आप इस चीज को अभी 100% ही मानिए, बाकी सबके लिए ये 100% का वेटेज रखता है। तो इस चीज को अगर यहां पे देखें तो यहां पे 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। आप जरा सिलेबस देखो, फिर से वही रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन, जीए और करंट फिर 10 क्वेश्चन, सेम एज इट इज है। यहां पे एक नाम सुनाई दे रहा होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जो चीज है ये मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को कि 40 में से 25 क्वेश्चंस आप सिर्फ इसके दम पे कर लोगे। जो CBT 1 में हम लोग जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, इस 40 में से 25 क्वेश्चंस लगभग, बल्कि ज्यादा ही कर लोगे, क्योंकि जो चीजें डिफरेंट आती हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग ड्राइंग के आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन फायर मतलब आग से आते हैं, वो 2 घंटे का चैप्टर है बस। आग से 1 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है। अगर इन चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा सिलेबस आपका एज इट इज है जो CBT 1 में है। तो आई होप कि आप लोगों को फंडा क्लियर है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं पार्ट 2। देखिए ये जो पार्ट ए है ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से आप लोगों का सिलेक्शन होना है, क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो पार्ट बी है इसमें 35% नंबर लेके आना है हर किसी को, आप चाहे SC से हो ST से हो, इससे मतलब नहीं है। 35% नंबर, 35% का मतलब है 75 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 26.25 मार्क्स यानी कि लगभग 27 नंबर लेके आना है आपको। अब ये जो 27 नंबर हैं आप लोग निश्चित हो जाइए इसके लिए, अगर आपने डीजल मैकेनिक ट्रेड ले ली या 12th पीसीएम, जो पीसीएम वाले लड़के हैं वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेते हैं, उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उनका पासिंग मार्क्स यहीं से हो जाता है। जो वो साइंस पढ़ते हैं या जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अपर लेवल होता है, थोड़ा सा अपर लेवल होता है। जैसे कि उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो इसके अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसके अंदर गैलन से रिलेटेड भी बात आएगी, टाइप तरह तरह की यूनिट्स की बात होगी, यूनिट कन्वर्जन की बात होगी। तो इन डेप्थ वो चैप्टर कंप्लीट करना पड़ता है, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना जैसे ग्रुप डी में पढ़ा था। तो इसके अंदर जो चैप्टर्स आएंगे, अब जैसे यहाँ थर्मोडायनेमिक्स आएगी, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से निकाली जाती है। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ भी पढ़े जाएंगे, न्यूटन का शीतलन का नियम भी पढ़ा जाएगा, किसी चीज को कितनी एनर्जी लॉस होती है जब इस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर में, इस वस्तु का टेम्परेचर इतने से इतना किया जाता है, किन किन अवस्थाओं से होके वो गुजरता है। तो यहाँ पे जब बात होगी CBT 2 में, तो यहाँ पे इन डेप्थ बात होगी। यहाँ पे आप उत्तोलक भी पढ़ोगे, जो लीवर्स होते हैं, कितने टाइप के उत्तोलक होते हैं, क्या होता है। यहाँ पे चीजें थोड़ा इन डेप्थ चलेंगी, जबकि इसमें इतनी इन डेप्थ नहीं होंगी। लेकिन इतना लिखा हुआ है कि लगभग 40 में से 20-25 क्वेश्चन आप इस सिलेबस के दम पे कर
सकते हो, इतना मुझे पता है। तो सिर्फ 15 नंबर की या 20 नंबर की लड़ाई रह जाती है CBT 2 के लिए, जब आपका CBT 1 बहुत अच्छा होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि दिन रात एक करके इतना अच्छा करके चलना है कि अगर टाइम एंड वर्क कर लिया तो वो जेई के लिए दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप क्रैश कोर्स में ही किसी के ज्वाइन हो जाओ फ्री में भी, तब भी आप कर लो। आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हो तब भी आप ऐसे ही कर लो। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये टाइम है फाउंडेशन का। जब आप फाउंडेशन अच्छी बना लोगे तो आप लोगों को बार बार अपने नोट्स पढ़ने की जरूरत होगी, टेस्ट लगाने की जरूरत होगी, ना कि आप लोगों को बार बार लेक्चर्स देखने की जरूरत होगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, वैसे हम भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा मेरे भी लेक्चर्स आते रहेंगे लगातार, हर चैप्टर्स पे अभी तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन YouTube पे भी लगातार बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। एक चैप्टर के लिए लगभग 2 से 3 दिन मिलेंगे आपको। आप जहां से मन करता है वहां से उस चैप्टर को कंप्लीट करिए, लिखिए उस टाइप के क्वेश्चंस, और उसके बाद 4-5 पेज छोड़िए कि जो क्वेश्चन इस चैप्टर का टेस्ट में गलत होगा वो मैं यहां करके लिखूंगा या लिखूंगी। इस चीज का आप लोग ख्याल रखिए, ठीक है गाइज। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस। अब बात करते हैं यहां पे साइको की, ठीक है। इसके अंदर मैंने बता दिया आप लोगों को 1/3 की निगेटिव मार्किंग है इन सारी स्टेजेस में, चाहे वो जेई हो, ALP CBT 1 हो, CBT 2 हो। अब बात करते हैं यहाँ स्टेज 3 की। अभी मैं ओवरऑल इसकी बात करूंगा फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं स्टेज 3 की। तो स्टेज 3 में इसका नाम है CBT 3 बोल लो, CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोते रहते हैं कि भैया निगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन नॉर्मलाइजेशन में हम फेल हो जाएंगे। ये सब फंडे बेकार है। जहां निगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब नहीं है, आपको इस चीज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चीज पे बहुत सारे टीचर्स के अभी तक फंडे क्लियर नहीं है, पिछली बार तक क्लियर ही नहीं थे कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, करना क्या है, ठीक है गाइज। तो इसमें टेस्ट होते हैं, सबसे पहला मेमोरी टेस्ट होता है, ठीक है। मेमोरी टेस्ट में कई तरीके के होते हैं, मतलब आपको क्या है ट्रैक बिछा के दे दिए जाएंगे। इस तरह से ट्रैक बिछा रखे हैं, ऐसे मैं बताऊंगा सारी चीजें। अब यहाँ पे स्टेशन का एक कोड दे देगा KGF, ठीक है। यहाँ पे मुरादाबाद का कोड दे देगा MB, यहाँ पे लखनऊ का कोड दे देगा LKO, ठीक है। यहाँ पे लालकुआ का दे देगा LKU। फिर इस चित्र को दिखा के गायब कर देगा। फिर आपसे कहेगा कि बताओ कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई थी। तो आपको ये याद होने चाहिए जिसके बेस पे आप कर पाओ। या फिर ऐसे ही क्या करेगा, यहाँ एक चित्र बनाएगा और इसके अंदर यहाँ एक स्टेशन की बिल्डिंग दे देगा, एक यहाँ दे देगा। उनके अलग अलग टाइप होंगे, किसी के ऐसा होगा, किसी का कुछ होगा। फिर आपसे वो चीज गायब कर देगा और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सी बिल्डिंग कहाँ थी। इस तरह से कई तरह के मेमोरी टेस्ट आते हैं। कई बार आप लोगों से बहुत 20 चित्र दिखाएगा, ठीक है। उसमें एक में कबूतर बन रहा होगा, उसके सामने 20 नंबर लिखा हुआ होगा, इसके आगे अंडे लिख रहे होंगे, उसके आगे 40 लिखा हुआ होगा। इस तरीके से होंगे तो वो आपको याद करने पड़ते हैं। और सबसे डिफिकल्ट टेस्ट मैं आप लोगों को बता दूं तो मेमोरी टेस्ट ही होता है। इससे डिफिकल्ट कोई टेस्ट नहीं होता है। बाकी टेस्ट आप अपने मैथ्स और रीजनिंग के दम पे निकाल ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी की सारी सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिसे आती है वो कर लेगा। लेकिन ये जो चीज है मेमोरी, इसके अंदर ये नहीं चलता है कि आपका अंदर कितना दिमाग है क्या है, लेकिन इसके अंदर बस ये चलता है कि आपकी लर्निंग पावर कितनी अच्छी है, आपको याद करने की क्षमता कितनी अच्छी है। इस टेस्ट में बहुत लड़के फेल हुए हैं, लेकिन पिछली बार जो फेल हुए थे बच्चे वो इन 2 टेस्टों में हुए। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ब्रिक्स वाला जो टेस्ट था। पिछली बार क्या होता था कि ब्रिक्स टेस्ट ऐसे आती थी, मतलब ब्रिक्स होती थी ईंटें, उनमें बताता था कि ABCD कितने ईंटों से टच हो रही है। A ब्रिक जो है वो कितनी ईंटों से टच हो रही है, B कितने से हो रही है। तो ये क्या था, सिर्फ इतना सा चेंज किया उसने। जो हम टेस्ट लगा के गए टेक्स्ट बुक में या कहीं भी, वहां पे था ABCD क्रम में कि A कितने से टच हो रही है, B कितने से। सबको आदत पड़ गई क्रम की, जबकि वहां पता चला कि उसने सबसे ऊपर नंबर पे E दे रखा है कि E ब्रिक किससे टच होती है। अब बच्चों को आदत पड़ी हुई है A देखने की, तो वो डायरेक्ट A देख रहा था, E के सामने A के नंबर लिख दे रहा था, B के सामने C के नंबर लिख दे रहा था। मतलब इस तरह से जब उसने नंबर लिखे तो बच्चे बहुत सारे फेल हो गए। तो ये टेस्ट था जो सबसे ज्यादा फेल करवा के गया, ब्रिक्स वाला डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। और इसके अलावा एक ये था प्लेसमेंट ऑफ फिगर टेस्ट, जो कंसंट्रेशन टेस्ट होता है। इसमें जो टेस्ट का टाइप था, जो बुक्स में दिया गया था, वो चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा फेल हो गए। क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करके गए थे वो चीज ना देके उसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया था। इसलिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको पढ़ना और लगातार प्रैक्टिस करना, चीजों को समझना कि जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे किस तरह से उस चीज को अटेम्प्ट करना है।
तो ये 5 टेस्ट होते हैं, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के टेस्ट आते हैं, हिडन ब्लॉक भी आता है, सेम फिगर टेस्ट आता है, सिमिलर फिगर एंड मैच द फिगर, इस तरीके के टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर 42% टी स्कोर लाना कंपलसरी होता है, बाद में बात करेंगे टी स्कोर वगैरह की। इसमें 42% अगर आप लोगों का नहीं आ रहा है ईच एंड एवरी टेस्ट में, इस चीज को याद रखना, आप 4 टेस्टों में पास हो जाते हैं लेकिन एक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से फेल हैं, आप एएलपी नहीं बन पाएंगे फिर, और टेक्नीशियन आप बन ही नहीं सकते, टेक्नीशियन आप बन ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास आईटीआई नहीं है। तो 12th पीसीएम की पोस्ट है, उस पर लड़ना है तो लड़ो, उसकी जो कट ऑफ रहती है वो 86, 88 ऐसे रहती है 100 में से। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है पहले सीवीटी 1 क्लियर करो, और सीवीटी 1 क्लियर करने का मतलब ये है कि आप 90% सिलेबस सीवीटी 2 का कवर कर चुके हो, 90% सिलेबस, साथ साथ जो चीजें बचेंगी उस चीज को भी हम कंप्लीट करते चलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंदाजा आप लोगों को इस चीज का भी हम देते चलेंगे। तो एक बार ओवरऑल व्यू एक बार फिर से दे देता हूं, उससे पहले बता देता हूं कि भैया ये 599 में एएलपी जेई सीवीटी 1 का जो बैच है ये स्टार्ट हो गया है। आप लोग आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल 0 to हीरो बैच चल रहा है। इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी मेरे गाइडेंस सेशंस हैं। ठीक है, इस चीज आप पे करेंगे 599 गाइडेंस सेशन प्लस क्या जो टेस्ट सीरीज है, मेनली आप टेस्ट सीरीज का ही पे करेंगे और स्टडी मटेरियल का पे करेंगे, लेकिन मेरे जो लेक्चर्स रहेंगे वो इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेंगे, जो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप लोगों को कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं यहां पे इसकी, एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। तो आपका एग्जाम है एएलपी टेक्नीशियन 12th पीसीएम बेस पे एग्जाम होता है, वो 12th पीसीएम, ये तीनों की तीनों ट्रेड है। इनका जो सीवीटी 1 है वो बिल्कुल सेम है, सेम एज आरआरबी जेई। आप लोग अगर आरआरबी जेई और इसके सिलेबस को देखेंगे तो लगभग ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनिंग जेई में इतनी आती है, मैथ्स इतना आता है, और ये जो ऊपर वाला है ये एएलपी का लिखा हुआ है। अगली बात करें तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने हैं। सीवीटी 2 की बात करें तो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं। ये एक गेमिंग पार्ट है जो आपका गेम पलट सकता है, सब कुछ इसी के दम पे होगा। ये सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाइंग करना है, 26.5 नंबर लाने 75 के अंदर से, ये मान लीजिए 27 नंबर लाने 75 में से। ठीक है, और इसका जो खेल है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, रीजनिंग, मैथ्स, जीए। तो अगर आपने सीबीटी 1 की तैयारी अच्छे से कर ली देन आप लोगों का सीबीटी 2 निकलना ही है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी होनी चाहिए उसकी, जिसके बाद आप लोगों को दोबारा वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, अपने नोट्स का रिवीजन करें, टेस्ट लगाएं, रिवीजन करें, टेस्ट लगाएं, बस यही। ठीक है गाइज, ये आप लोगों के लिए 5 सेक्शंस आप लोगों के शाइको वाले हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये शुरुआत की गई है इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बना के रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, जिससे कि मैं यूट्यूब पे भी और ज्यादा वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूं। और बाकी एप्लीकेशन में तो कंटिन्यूसली चीजें जा ही रही हैं और जाती ही रहेंगी। टेस्ट हम इतने लगवा देंगे, प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे कि आप लोगों को कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और पुराने लेवल के टेस्ट नहीं है, सब लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और करवाए जाएंगे। तो गाइज ये रही आप लोगों की सारी चीजें। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह गई है आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को जरूर से जरूर गाइड करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि ये वाली जो चीज है इस चीज को आप जरूर से जरूर बना लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाएगी, इसको आप बहुत अच्छे से बना लो अपने यहाँ। जब आप लोगों का रास्ता क्लियर होगा तभी आप युद्ध लड़ पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।